एहसान है मिस। मैं बस यही सोचा करती हूँ कि अगर मैं अपने दिल की बात उनको बता दूँ तो सब कुछ बिखर जाएगा। मैं कभी भी अपने मामू और ममानी के सामने सर नहीं उठा सकती। अब मैं मेहदी के साथ एक घर में नहीं रह सकती हूँ। ये इससे कहीं बेहतर होगा कि तुम उनकी उम्मीदों को बढ़ावा दो। ये भी हो सकता है कि इस दरमियान कोई मुनासिब आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ जाए और तुम उसके साथ शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू कर दो। हो सकता है इसमें थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मुतमईन हूँ कि शादी करने के बाद मेहदी और उसके माँ बाप सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारी खुशी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद मेरे लिए यही रास्ता सही हो सकता है कि जो मेरे नसीब में लिखा हो वो मैं मान लूँ। सब कोई प्यार करके थोड़ी शादी करता है। नहीं, लेकिन पहले जो काम करना चाहती हो उसके बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में फैसला करना है। बहुत ही खूबसूरत है। मुबारक हो तुम दोनों को। तुम्हारा इंतखाब था या समीरा का? समीरा का। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी पसंद नहीं हो सकती। समीरा कहाँ है? वो अपने कमरे में स्टडी कर रही है। कौन है? सलाम। सलाम। अब्बू ने कहा है चाय साथ में पीते हैं, चलो। ठीक है, अभी आती हूँ। सुनो, हमने जो अंगूठी ली है उन्हें बहुत पसंद आई। मैंने कहा ये तुम्हारा इंतखाब था। तुमने उनसे झूठ क्यों बोला? झूठ थोड़ी बोला है, तुमने ही तो पसंद की थी ना। चलो, इंतजार हो रहा है। अब्बू, ये सब उनका बहाना है। करमी इसी वजह से अपना चेक हमेशा देर से क्लियर कराते हैं। एक बार इनका चेक बाउंस करा देते हैं, इनका बैंक में नाम खराब कर देते हैं, तब जाके इनकी अकल ठिकाने आएगी। करमी का लेन देन सही नहीं है, लेकिन वो सारे पैसे दे देता है। इतनी आसानी से कस्टमर को हाथ से गवाया नहीं जा सकता। बस भी करो। 10 मर्तबा बोल चुकी हूँ कि घर में काम की बातें नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर आज की रात। तुम्हारी अंगूठी तो बहुत उम्दा है समीरा जान, वाकई में बहुत अच्छी पसंद है तुम्हारी। जाके फ्लैट देखा तुम लोगों ने? गए थे, लेकिन वो पड़ोसी जिसके पास मालिक मकान ने चाबी रखी थी वो था ही नहीं। ओहो। लेकिन फिर शाम को मैं अकेले गया था, उससे चाबी लेकर मैंने फ्लैट देख लिया। देखा, कैसा लगा? ठीक था, लेकिन जैसा आपने कहा था उसमें छोटा मोटा खर्चा नहीं है। मैंने जाकर देखा, उसमें ज्यादा काम नहीं था। 1-2 दीवारों में सीलन है जिसे ठीक करना होगा, सारे नल के पुराने हो चुके हैं जिन्हें बदलना होगा, पूरी तरह से नया पेंट करना होगा, कमरों के दरवाजे भी फूल कर खराब हो गए सीधे हैं। बोल दो ना कि नया मकान बनवाना चाहते हो। वो नए जोड़ों का घर होगा रजा। क्या तुमने नहीं कहा था कि जो भी खर्च आएगा वो मालिक मकान का होगा? फिर तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? यही तो बात है। खर्च अगर दूसरे की जेब से हो तो हातिम ताई बनना कितना आसान है। इसके अलावा मेहंदी को 1-2 साल तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो समीरा के लिए एक अच्छा सा मकान खरीद सके। जो हुक्म। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं बेटी। मेरी जान, चाहती हूँ तुम्हारा नसीब अच्छा हो। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही हूँ। जरूर तुम्हारे माँ बाप की रूह भी खुश हो रही होगी। खुदा उनकी मगफिरत करे। और हाँ, उनकी एक अच्छी सी तस्वीर भी हमें लगानी होगी। उसे खूबसूरत से फ्रेम में लगाकर निकाह के वक्त रख देंगे। वो फोटो जिसमें मैं समीरा की माँ की गोद में हूँ और समीरा अपने अब्बू की गोद में, वो ठीक है? नहीं, उस फोटो में तो समीरा रो रही है। ये निकाह के वक्त के लिए ठीक नहीं होगा। माफ कीजिएगा, मेरे सर में अभी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। क्या मैं जाके सो जाऊं? शायद तुम सड़कों पर आज बहुत घूमी फिरी हो, इसलिए थक गई होगी, और पोल्यूशन भी बहुत है। बेटी, कोई दवा ले लो। सो लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। खाना नहीं खाओगे? नहीं, मुझे भूख नहीं है। इजाजत दे, मैं चलती हूँ। शब्बा खैर। मेहदी,
उसका ध्यान रखते हो ना? हाँ, खरीदारी के वक्त भी अजीब रवैया था। कैसा रवैया? मालूम नहीं, शायद किसी गहरी सोच में थी। अलबत्ता इन दिनों में लड़कियां ज्यादा हसास हो जाया करती हैं। कौन से दिन? मंगनी के मौके पर, शादी के मौके पर। जुदाई उनके लिए बहुत कठिन होती है। कैसी जुदाई बेगम? समीरा मेहदी के साथ बचपन से पली बढ़ी है। ठीक है, इस घर से तो उसे जाना ही है ना। आखिरकार मुझसे और तुमसे दूर होना ही है ना। जिस तरह समीरा हमारे और तुम्हारे लिए बेटी है, हम भी उसके लिए माँ बाप ही हैं। मैं जब सोचती हूँ कि समीरा हमसे अलग होकर यहाँ से जाने वाली है, तो मेरा गला भर आता है। आप भी कैसी बातें करती हैं? हमारे जाने ना जाने में क्या फर्क है? तुम लड़के हो ना मेरी जान, तुम में फर्क है। मैंने कहा ना, आप पहले दुल्हन की माँ हैं, फिर मेरी माँ हैं। तुम्हें इन दिनों उसके साथ मोहब्बत से पेश आना होगा। तुम्हें उसका बहुत ख्याल रखना होगा बेटा। मेरा ध्यान है उस पर अम्मी जान। अभी जाओ और देखो वो क्या कर रही है। अगर उसके सिर में दर्द है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। उसे साबित करो कि तुम्हें उसकी फिक्र है, तुम उसे पसंद करते हो। आपके ख्याल में इन 20 बरसों में वो ये ना समझ सकी कि मैं उसे चाहता हूँ? मेरे बेटे, हम औरतों को इसकी जरूरत है कि हमारा मर्द अपने प्यार का इजहार करे। यह हमारी खुसूसियत है। कह रही हो किसी और को इशारा किसी और की तरफ है ना? क्या? औरतों की यही खुसूसियत उन्हें पसंद है कि उनका शौहर हर रोज उनसे कहे कि मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम जानती हो कि हम मर्दों की क्या खुसूसियत है? भूला बैठना, क्योंकि हम हर रोज भूल जाते हैं तुम्हें ये बात कहना। कौन है? तुम अभी तक सोई नहीं? नहीं डॉक्टर के पास ले चलूं? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। जरा रुको मेरे भाई। नहीं, मैं अंदर नहीं आ रहा हूं। यहां से भी मैं अपनी बात आसानी से कह सकता हूं। शायद मुझे अभी ये बात कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैंने सोचा कि कह ही देता हूं। मैं इन दिनों बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं समीरा। जिंदगी में कभी भी ऐसी हालत नहीं थी मेरी समीरा। बावजूद इसके कि इतने साल हम साथ में रहे, आसपास ही रहे, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास जागा है कि मैं तुम्हें पाने वाला हूं। मेरी तमन्नाएं पूरी होने वाली हैं, सारी तमन्नाएं पूरी होने वाली हैं। तुम ये बात जानती हो कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन मुझे यकीन है ये नहीं जानती कि कितना चाहता हूं। मैं तुम्हें बेहद चाहता हूं समीरा। शब बखैर।
सलाम। सलाम बेगम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये खुशबू कैसी है? क्या बना रही हो? इसकी खुशबू से समझ में नहीं आया। आप कैसी बात करती हैं बेगम? मेरी बात को छोड़ो, अभी 4 घर आगे भी पता लग गया होगा कि यहाँ क्या पक रहा है। तुम सब्जी वाली डिश इस तरह से बनाती हो कि ना सूंघने वाला भी समझ जाएगा कि यहाँ क्या पक रहा है। आज जल्दी कैसे आना हो गया? कुछ नहीं, खुदा का शुक्र है कि आज क्लिनिक में भीड़ नहीं थी। हमारा काम और पेशा ही ऐसा है कि जब कम होता है तो हम कहते हैं खुदा का शुक्र है। हाँ, आज बस 2 अपॉइंटमेंट थे। उन्हें देखने के बाद मैंने सोचा कि इससे पहले कि कोई दूसरा आ जाए मैं वहाँ से निकल लिया, ताकि मैं आज का वक्त अपने घर वालों के साथ बिताऊं। इसलिए हाजिर हो गया और अब आपकी इस डिश ने मेरी मुराद भी पूरी कर दी। जाएं अपने कपड़े बदलने, चाय लाती हूँ आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखने में ये आया है कि अक्सर लोग घरों में, क्या आप ये बता सकती हैं कि खुद से डॉक्टर बनके दवा लेने में लोग क्या गलती करते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह की गलती करके लोग खुद का बहुत नुकसान शुक्रिया। करते हैं। उन्हें चाहिए नौशेजान। कि डॉक्टर के पास जाएं और अपनी मर्जी से खुद का नुकसान ना करें। गलत दवाओं ये का सही कह इस्तेमाल रही है। उनके लिए खतरनाक हो मैंने एक सकता है। जगह पढ़ा है कि हमने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को 20 लाख डेक्लोफेनाक इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है। उस कंपनी ने लेटर लिख के कहा है कि जरूर आपने 2 लाख का ऑर्डर दिया होगा, क्योंकि पूरे यूरोपीय यूनियन में साल में सिर्फ 2 लाख का ही इस्तेमाल होता है। हाँ, ये भी ऐलान हुआ है कि ईरान दवाओं के इस्तेमाल में चीन के बाद एशिया में पहले नंबर पर है। ये तो आप डॉक्टरों की गलती है। जैसे ही बीमार को देखते हैं किलो भर दवाएं उठाकर लिख देते हैं। मैं मानता हूँ थोड़ी हमारी भी गलती है, लेकिन लोग भी इससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि मेरा उनसे हर रोज आमना सामना होता है। क्योंकि जब वो क्लिनिक में आते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आपको कोई खास परेशानी नहीं है, थोड़ा सा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे, आपको दवा की जरूरत नहीं है, वो शिकायत कर बैठते हैं, कहते हैं ये डॉक्टर ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दवा नहीं लिखते बात हैं। सिर्फ दवाओं की नहीं है। ईरान MRI टेस्ट और CT स्कैन के मामले में भी कम नहीं है। इसमें भी आप डॉक्टर लोग जिम्मेदार हैं। इसमें भी ज्यादातर मरीजों की गलती है। 2 महीने पहले मेरे पास एक मरीज आया। आते ही उसने अपनी MRI की रिपोर्ट मेरे सामने रख दी। बोला इसलिए लाया हूँ कि आप देखिए मेरी कमर में क्या हो गया है। आपकी इन बातों से वो कहावत याद आ गई जिसमें एक बूढ़ा एक डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है मेरे सर में दर्द है। डॉक्टर उससे कहता है कि ये बुढ़ापे की वजह से है। फिर कहता है मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। वो उसके लिए भी कहता है ये बुढ़ापे की वजह से है। मुख्तसर ये कि वो बूढ़ा जितना भी अपनी बीमारी और दर्द बताता है वो डॉक्टर वही जवाब देता है। आखिरकार वो बूढ़ा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है ये कैसी डॉक्टरी है तुम्हारी? डॉक्टर बोलता है ये गुस्सा भी बुढ़ापे की वजह से है। ये आप सबके लिए मिसाल है। मैं जो भी कह रही हूँ आप फरमा रहे हैं कि ये मरीजों की गलती है। नहीं, मैं मानता हूँ कि ये हम डॉक्टरों की गलती है। अगर हम बीमार को देखने में ज्यादा वक्त दें, उनसे बातें करें और उनकी हालत व कैफियत का सही पता लगाएं, तो 70-80% बीमारियों का पता लगा सकते हैं। फिर ना तो एक्सरे की जरूरत पड़ेगी ना टेस्ट की। मेरे भी कहने का यही मतलब था। मैं रोजाना क्लास में अपने स्टूडेंट से भी यही बात कहती हूँ कि बीमार का हाल जानना और समझना इलाज का बुनियादी उसूल है। अब इन सब बातों को छोड़ो बेगम। अब मैं डॉक्टरों का नुमाइंदा तो हूँ नहीं जो बहस कर रही हो। मैं अभी एक शौहर और बाप हूँ जिसका नसीब जागा है और जल्दी घर आ गया है ताकि अपने घर वालों के साथ रहूँ। आपका खैर मकदम है मेरे सरताज। लीजिए चाय नोश फरमाइए। आपका बहुत शुक्रिया बेगम जान। ये बताओ रामीन अभी तक नहीं आया? नहीं, ओवर टाइम कर रहा है मेरा बेटा, लेकिन अभी आने ही वाला होगा। तुम्हारी उस स्टूडेंट लड़की की क्या खबर? वो अपने मामूजात के साथ अंगूठी खरीद लाई है। ओहो, देखा ना, मैं जो कह रहा था वही हुआ। मैंने कहा था ना कि वो अपने मामूजात से ही शादी करेगी और हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। नहीं, अभी भी कह रही है मामूजात भाई को शौहर की निगाह से नहीं देखती, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है ये बताने की। अगर अभी तक उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है तो आगे भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। अंगूठी खरीदने का मतलब है कि निकाह से पहले की कार्रवाई का अंजाम पाना। नहीं जानती, शायद ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। अब बस खुदा के हवाले कर देते हैं, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। हाँ वो तो है। इसलिए अभी से तुम अपने लड़के के लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। क्या इतना आसान है ये काम? इतनी जल्दी समीरा जैसी अच्छी लड़की नहीं मिल सकती जो रामीन को भी पसंद आए। आसान नहीं है ये। इत्तेफाक से इंजीनियर ने फोन करके रामीन की बहुत तारीफ की है मुझसे। बहुत खुश थे वो। कह रहे थे तुम्हारा बेटा बहुत ज़हीन और होशियार है और दिल लगा के काम कर रहा है। सच कह रहे हैं? हाँ,
कह रहे थे डॉक्टर साहब आपका बेटा बहुत जल्दी तरक्की करेगा। अगर समीरा के साथ उसकी शादी नहीं हुई, उसके बाद भी ऐसा ही रहे तो ठीक है। कहीं अपना जज्बा ना खो बैठे, वो मायूस ना हो जाए। तुम्हारे कहने का मतलब है उस लड़की की वजह से ये काम पे लगा है? ऐसा भी हो सकता है। क्या तुम भूल गए कि इससे पहले कि मैं समीरा से मिलवाऊं वो हमेशा घर पर रहता था? इश्क मुजज़ा गर है नासिर जान। इंसान जब आशिक हो जाता है तो आतिशे नमरूद में भी कूद पड़ता है। सलाम, सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया बेटी जान। चाय ले आऊं? नहीं बेटी, चाय है हमारे पास, जाओ अपने लिए भी ले आओ, साथ में पीते हैं। किसको मोहब्बत हो गई है? उससे कुछ मत बताइएगा, अगर समझ गई तो रामीन को परेशान करेगी। क्यों परेशान करेगी? इसको लेकर वो हर घड़ी रामीन को परेशान किया करेगी, और ये भी हो सकता है कि वो दोस्तों और रिश्तेदारों को ये बात बता दे। अभी तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा नहीं है कि ये बात पहले ही फैल जाए। क्या? कुछ नहीं। मैंने पूछा किससे मोहब्बत हो गई है जो पहाड़ तोड़ रहा है? तुमसे मतलब नहीं है। रामीन को? वो लड़की कौन है? क्या कौन है? हमें आप परेशान न करें, मुझे बताइए ना वो लड़की कौन है। वक्त आने पर पता चल जाएगा। वो कौन है डैड? नासिर जान, याद रहे मैंने क्या कहा। हेलो, सलाम। अच्छा, एमपीओ करो और ऑपरेशन की तैयारी करो। मत बताएं, मैं समझ जाऊंगी। आखिरकार तुम समझ जाओगी। बात आगे बढ़ी तो मैं बता दूंगी ना। बेगम मैं जा रहा हूँ। अरे कहाँ? अस्पताल से फोन आया था, वहाँ एक पेशेंट की तबीयत बिगड़ गई है। खाने पर आपका इंतजार करेंगे। नहीं, शायद देर हो जाए। फिर भी इंतजार करेंगे। मैं फोन करूँगा। आप लोगों ने जहमत उठाई, इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। खुदा सब्र दे। सलामत रहिए। खुदा खुदा सब्र हाफिज। दे। मेरा घर पास में ही है, कभी भी जरूरत हो, वक्त बेवक्त, चाहे आधी रात ही क्यों ना हो, जो भी आपको काम हो फोन करके बुला लीजिएगा। आपकी मेहरबानी है जनाब, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मेहरबानी आपकी। तकल्लुफ में नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बेटी की तरह हैं। सलामत रहिए, इजाजत बहुत दें। मेहरबानी। खुदा हाफिज। सलामत खुदा रखिए। हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटे बेहतर होगा अब तुम घर चले जाओ। ये सब ठीक ठाक करके फिर चला जाऊंगा। ये सब तकिए ले जाओ और जहाँ से लाए हो वापस कर दो। अभी गाड़ी में रख दो, कल दे देंगे। जी ठीक है। शुक्रिया बेटे। तुम्हें कोई मदद नहीं चाहिए? नहीं शुक्रिया। सुमैया सो गई क्या? वो कमरे में तो गई हैं मगर लगता नहीं कि वो सोई हैं। लाइट बंद कर दीजिए चचा जान।
तुम ठीक हो बेटी? आप घर चले जाइए चचा। जब तक करज पहुंचेंगे आधी रात हो जाएगी। आज रात हम यहीं रुकेंगे। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। क्या हमें बाहर निकाल रही हो? अब बताओ, नीमा को कैसे संभालोगी तुम? मैं कह रहा था अगर हो सके तो करज के किसी अस्पताल के लिए यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा लो। इस मकान को किराए पर दे दो ताकि इसके पैसे से अपने घर के पास तुम्हारे लिए कोई मकान ले सकूं। ऐसे होगा ये कि तुम हमारी नज़रों के सामने रहोगी और जब तक तुम अपने काम से नहीं लौटती हो नीमा भी हमारे पास रहेगा। नहीं, नहीं हो सकता। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं हो सकता? मुझे यहाँ की आदत पड़ चुकी है। इस घर में अम्मी अबू की यादें बसती हैं। मैं छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर कैसे करोगी तुम? ये तो नहीं हो सकता ना कि हर रोज नीमा को घर में अकेला छोड़ो। नीमा अब बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। जब कभी ऐसी जरूरत पड़ी मैं उसे अपने साथ काम पर ले जाऊंगी। तुम खुद को परेशानी में मत डालो बेटे। कल तुम्हें स्कूल तो जाना नहीं है। नानी जान हमेशा कहा करती थी, अगर मुझे खुश देखना चाहते हो तो अपने स्कूल का होमवर्क अच्छी तरह से किया करो। मैं अभी अपनी नानी जान को खुश कर रहा हूँ। मैं तुम पर कुर्बान जाऊं बेटे, रो मत मेरे बेटे। नर्स, क्या है? जाओ मेरे लिए एंटीबायोटिक लेकर आओ। आती हूँ।
बेड नंबर 4 का वो लड़का जो जख्मी है वो कह रहा है कि मेरे सर में दर्द है, उसे एंटीबायोटिक चाहिए। उसे तो अभी एंटीबायोटिक दी गई है। हाँ, मुझे शक हो रहा है उस पर। अच्छी बात है, डॉक्टर पाजुकी से बात करो, अगर उन्होंने इजाज़त दी तो दे दो। ठीक है। आ जाइए। माफ कीजिएगा, कोई बात नहीं। आप रेस्टोरेंट में क्यों नहीं गए? वक्त नहीं मिला जाने का। बोलिए क्या बात है? 4 नंबर बेड के पेशेंट को दर्द हो रहा है, उसे एंटीबायोटिक चाहिए। आखिरी बार कब एंटीबायोटिक ली है? 1 घंटा पहले दिया था। दोबारा दे दें। मुझे लगता है वो एडिक्ट है। जानता हूँ, कोई बात नहीं है, दे दें उन्हें। सिस्टर, सीटी स्कैन आ जाए तो लाकर मुझे दिखा दें। रिपोर्ट तो आ गई है। ठीक है, तो रुकिए, मैं आता हूँ। तो अभी उसे एंटीबायोटिक ना दे? नहीं। ठीक है। नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। खुदा का शुक्र है, आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर, तुम तो अपनी ही बात करने लगे। अगर कुछ नहीं हुआ है तो दर्द क्यों हो रहा है? नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आपका ये दर्द चोट से रब्त तो नहीं फिर रखता। तुम बोल दो कि मुझे कोई मॉर्फिन या एंटीबायोटिक दे दे, उसके बाद तुम देखो कि मुझे परेशानी क्या है। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा काम ही यही है। देखिए, हम यहाँ पर इसलिए हैं कि जिन्हें इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है पहले उन्हें देखें, इसीलिए इसका नाम इमरजेंसी वार्ड रखा गया है। आप कल सुबह ओपीडी में चले जाएं और वहाँ पर जाकर मालूम करें कि आपके इस दर्द की वजह क्या है, अलबत्ता अगर आप खुद न जानते हो। जरा रुको तो। सिक्योरिटी को बुलाओ। तुम अपना रास्ता पकड़कर किधर चल दिए डॉक्टर? बोल दो मुझे एक एंटीबायोटिक दे दे, मुझे दर्द हो रहा है। एंटीबायोटिक तुम्हारे दर्द की दवा नहीं है। तुम नशा छुड़ाने वाले कैंप में जाओ, यहाँ नहीं। कहाँ चल दिए तुम? मैं कह रहा हूँ दर्द हो रहा है। इस तरह छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? छोड़ो, ये अस्पताल छोड़ो, है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। क्या हो रहा है? मेरा हाथ छोड़ो। क्या हो रहा है? चलो हटो। छोड़ो मुझे। हटो, चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो बताता हूँ तुम्हें कहाँ जाना है। पुलिस को फोन किया क्या? मैं अभी फोन करती हूँ। पुलिस को क्यों बुला रहे हो? छोड़ो मुझे। हुआ क्या है? मैं घर जाना चाहता हूँ, छोड़ो मुझे। आओ इधर से चलो ना, ले चलता हूँ तुम्हें। चलो छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो। आप ठीक तो हैं डॉक्टर साहब? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। खुदा का शुक्र है। ठीक है डॉक्टर? बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आपको उससे इस तरह उलझना नहीं चाहिए था। आप शुरू में ही बता देते तो सिक्योरिटी को बुला लेते। सिस्टर बरीमानी, जरा इधर आइए। माफ कीजिएगा। ये भी हमारे काम का एक हिस्सा है। अभी उसको गलती का एहसास होगा। डॉक्टर साहब, उसे आप जल्दी से माफ मत कीजिएगा। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, अब तो जब तक आप इजाजत नहीं देंगी मैं उसे माफ नहीं करूंगा, ठीक है ना? इजाजत दे। क्या कह रहा था? कौन? वो एडिक्ट? तुम किससे बात कर रही थी? मैंने कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा कुछ हुआ तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, बस यही। अच्छा, लेकिन एक बात है, समझी? डॉक्टर पाजुकी जितने कमजोर हैं, उससे नहीं लग रहा था कि वो इतने फुर्तीले होंगे और चालाक भी। कमजोर क्यों? क्या तुमने देखा नहीं, एक धक्का लगने से वो कैसे गिर पड़े? जिसको भी धक्का दिया जाएगा वो गिर ही जाएगा।
लेकिन वो एडिक्ट कितना कमजोर सा था, उसमें कुछ दम ही नहीं था। ये तो कोई वजह नहीं बनती। आदमी का अगर ध्यान नहीं रहता है तो हल्का सा धक्का लगने पर भी गिर जाता है। लेकिन वो एडिक्ट तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आयदा जान, लोगों के पीठ पीछे बातें नहीं करते। डॉक्टर पाजोकी की बात कर रही हूँ या उस एडिक्ट की? किसके पीठ पीछे बात करूँ? किसी के भी पीठ पीछे नहीं। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो हाल पूछ लिया। डॉक्टर पाजोकी तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। वो तो इस तरीके से हंस रहे थे कि मैं उनके दांत गिन पा रही थी। अगर हमारा भी मेडिकल में एडमिशन हो गया होता तो कैसा रहता? जरा उनकी कार देखो। मुझे तो नर्स बनना ज्यादा पसंद है। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। सच में संजीदा हूँ मैं। मेडिकल में तो मुझे डर लगता है, उसमें जिम्मेदारी बड़ी होती है। ये बताओ, क्या तुम्हारा दिल करेगा कि चाकू लेके किसी का सीना चीर दो या जबड़ा चीर दो? हाँ, क्यों नहीं। अगर इतनी अच्छी जिंदगी मुझे भी मिल जाए तो क्यों नहीं करूँगी। सभी डॉक्टर तो इस तरह पैसे वाले नहीं होते ना। देखने को मिलता है कि बहुत से डॉक्टर बेरोजगार होते हैं। नर्स की जिम्मेदारी तो कहीं अच्छी है, उनके लिए हमेशा काम होता है। सलाम। 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 तुम सब जल्दी आ गए हो या मैं देर में आ रही हूँ? क्योंकि हमारा घर यहाँ से बहुत दूर है, हम मजबूर हैं कि सुबह सवेरे घर से निकले ताकि यहाँ के ट्रैफिक में ना फंस जाएं। मिस आ गई क्या? नहीं, अभी नहीं आई है। वार्ड में क्या चल रहा है? पेशेंट भरे हुए हैं, बहुत भीड़ है। सलाम। सलाम। ठीक है, मैं जाके अपनी ड्रेस चेंज करती हूँ। ठीक है, जाओ। चलती हूँ। इजाजत दें। कोई बात नहीं। इन दोनों ने साथ में सलाम किया ताकि हम ये समझे कि ये दोनों साथ नहीं आए हैं। इल्जाम मत लगाओ समाना। तुम बेवकूफ़ी मत करो। अरे मिस साजिदी भी आ गई। देखो, क्या मिस की कार बुरी है? ये नर्स ही तो है। सलाम मिस। सलाम मिस। शुभ सलाम। खैर। आप ठीक है? तुम सब ठीक तो हो ना? शुक्रिया।
بهتر که زخمم میزنی، این یعنی هر لحظه تو تن منی، شب خودت زخمامو میبندی برام، صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین، خیلی ابریم که این بارون شدم، وقتی درد تو به جونم میخرم، یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود، خودم و روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. شب به شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر پر زدنه، ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه، اینه واسم کاری کنه، از کسی که تو بهش فکر میکنی بایدم دنیا پرستاری کنه. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود، خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود، خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود.